गुड मॉर्निंग। आज क्लास का 13वां दिन है। हम लोग जो है कौन सी पढ़ रहे थे बच्चा? विष्णु शब्द रूप आपको लिख के आने के लिए कहा गया था और हाँ आपको जो है शब्द रूप पढ़ा चुके हैं पूरा। तो आपका काम है कि आप जो है बालक, लता, मुनि और सुनो इधर, बालक, लता, मुनि, नदी, ये 4 शब्द रूप आप क्या करेंगे? याद रखें, कंठस्थ। और एक अस्मद एगो युष्मद, ये 2 शब्द रूप, यानी कुल मिला के है तो बहुत सारा, लेकिन आप बालक, लता याद रखते हैं 2, और इधर अस्मद और युष्मद, यानी 4 शब्द रूप। क्या? 4 शब्द रूप। तब जो है आप जो है आगे जो हम लोग पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यदि आप जो है मुनि भी याद रखते हैं या आप नदी भी याद रखते हैं, याद करना आसान है, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार उसको लिखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक। तो आज हम लोग कारक शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? कारक। और कुछ बचा हुआ है, ठीक। कारक शुरू करते हैं। लिखिए कारक। वह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यदि आप कारक पढ़ते हैं तो कारक से 4-5 नंबर का प्रश्न पूछता है, सिर्फ कारक से, ठीक है, कारक सूत्र से। उसके बाद 6 नंबर, यानी जिसको कहते हैं आप अनुवाद, वो पूछता है। यानी 10 से 12 नंबर आपको कारक में पूछा जाए। कितना नंबर? 10 से 12 नंबर, ठीक है। नोट करिए कारक। कारक देखिए कारक क्या होता है, ठीक है। पहला प्रश्न, कारक का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। कारक होता है क्रियान्वयंती कारकम, यानी क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक। कारक लिख के लिखिए, डैश दीजिए। कारक पहले हेडिंग लिखेंगे ऊपर, उसके बाद लिखिए कारक, लिख के डैश देंगे। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। कितना सुंदर लिख रहे हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक। उसे कारक कहते हैं। नीचे स्टार देख लिखें, देखिए संस्कृत में कुल 6 कारक हैं। संस्कृत में कुल 6 कारक हैं। कितने कारक हैं? 6 लिख सकते हैं आप। संस्कृत में कुल, यदि आपसे हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में कुल 8 कारक हैं। कितने हैं? 8। संस्कृत में कुल 6 कारक हैं, ध्यान रहेगा। 6 कारक हैं। पहला कर्ता, लिखिए ध्यान से, कर्ता। दूसरा कर्म। तीसरा कारण। चौथा संप्रदान। 5वां अपादान। और अंतिम 6ठा बचा अधिकरण। आपसे पूछा जाएगा क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ये पूछा है, एग्जाम में पूछता भी है, वहाँ पर साक्षात लिखता है, हम यहाँ प्रत्यक्ष लिखें, ठीक है। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संस्कृत में कुल कितने कारक हैं? 6 कारक। हिंदी में कुल कितने कारक हैं? 8। आप ध्यान रखेंगे, आप हिंदी का जब पेपर हो उसमें यदि कारक पूछा जाए तो उसमें 8 टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? 8। लेकिन हिंदी संस्कृत में पूछा जाए तो 6 करेंगे, ठीक है। कितने कारक होते हैं? 6। आगे लिखेंगे।
स्टार देंगे नीचे, इसके नीचे जो स्टार देना होता है। देखिए, अनुवाद की सुविधा के लिए, किसकी सुविधा बच्चा? अनुवाद की सुविधा के लिए, अनुवाद की सुविधा के लिए 6 कारक, अनुवाद की सुविधा के लिए 2 कारक और जोड़े गए हैं। 2 कारक और जोड़े गए हैं। जो लिख रहे बोल रहे हैं वही लिखना है, एट इट इज। अनुवाद की सुविधा के लिए 2 कारक और जोड़े गए हैं। अनुवाद की सुविधा के लिए 2 कारक और जोड़े गए हैं। पहला बच्चा, पहला लिखेंगे संबंध, और अंतिम लिखेंगे बच्चा दूसरा संबोधन। दूसरा क्या? संबोधन। समझ में आ रहा है सबको? संस्कृत में कुल 6 कारक हैं, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए 2 कारक और जोड़ दिया गया। तो टोटल कितने हो गया कारक? 8 कारक हो गया। पूछा जाए तो आपको 6 उत्तर देना। क्या देना है? 6। हिंदी में पूछे तो 8। बात समझ में आया? हम आपको विभक्ति लिखा रहे थे, शब्द रूप में नहीं लिखा रहे थे, तो विभक्ति लिखिए बेटा। भूलना नहीं है। देखिए, विभक्ति, लिख, छोटा सा आंसर है। कारक का संख्यावाचक रूप ही, कारक का संख्यावाचक रूप ही क्या कहलाता है? विभक्ति कहलाता है। कारक का संख्यावाचक रूप ही विभक्ति कहलाता है। अब ध्यान से यदि सुनते हैं, आपको पक्का कभी 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कैसा हम क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्या होता है। ठीक है? कारक का संख्यावाचक रूप ही क्या कहलाता है? विभक्ति। उसके जस्ट नीचे स्टार देख लिखेंगे। ये मार्कर की स्थिति खराब है। हाँ, ये ठीक है। क्या लिखें बच्चा? देखिए, संस्कृत में कुल 7 विभक्ति हैं। संस्कृत में कुल कितनी विभक्ति है बच्चा? संस्कृत में, यानी विभक्ति संस्कृत में ही होता है, हिंदी में विभक्ति नहीं होता। संस्कृत में कुल 7 विभक्तियां हैं। विभक्तियां, संस्कृत में कुल 7 विभक्तियां हैं। ठीक है? संस्कृत में कुल 7 विभक्तियां हैं। यहाँ ये तो नीचे वाला तो नोट करिए लिए होंगे। बहुत आसान सा होता है। फर्स्ट, प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इधर लिखते हैं। ठीक है? 5वां ना, पंचमी, षष्ठी और 7वां सप्तमी। ठीक है? लिख लिए। अब शुरू से हम लोग जो है शुरू करते हैं, जहाँ से आपको हम लिखाना शुरू किए हैं कारक से ना, यहाँ तक नोट करिए। सबसे पहले हिंदी कारक आपको समझाएंगे। हिंदी आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि इसमें कौन सा कारक है। इसके जस्ट बाद संस्कृत पर एकदम आसान हो जाएगा। उसके बाद लिख लिए। बताइए कारक क्या होता है? यानी क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक। सबको बोलना, क्या कहते हैं? संस्कृत में कुल कितने कारक हैं? 6। कितने हैं? 6। अनुवाद की सुविधा के लिए कितने कारक जोड़े गए हैं? कौन कौन सा? संबंध और
संबोधन, संबंध और जस्ट इसके बाद विभक्ति क्या होता है, यानी कारक का संख्यावाचक रूप क्या कहलाता है, विभक्ति कहलाता है। संस्कृत में कुल कितनी विभक्तियां हैं, 7। कौन कौन सा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और इत्यादि। बात सबको समझ में आ गया होगा, निश्चित रूप से आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इतना चीज याद होने के बाद आपको जो है मूल चीज जो है, इसके बाद इसका जो निचोड़ आता है वो याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो आप चार्ट लिखेंगे उससे कम से कम 2 प्रश्न निश्चित है पूछेगा ही। ठीक है, 2 नंबर। जैसे यहाँ लिखते हैं, आप बताएंगे खुद, विभक्ति, कारक, कारक, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। देखिए विभक्ति कितना होता है, 7। लिखिए आप सब कोई, प्रथम, द्वितीया, 7 तक लिखेंगे सब कोई, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और अंतिम सप्तमी। ठीक है, आपको हम कारक पढ़ाए हैं। देखें कारक कैसे लिखते हैं। पहला कारक है कर्ता, कौन सा कारक है, कर्ता। दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा संबंध, संबंध, पंचमी अपादान, उसके बाद संबंध, सॉरी अपादान, उसके बाद संबंध, बंध, इसके जस्ट बाद अधिकरण, अधिकरण। इधर हम एक और छोड़ दिए थे, उसको कहते हैं संबोधन। और आपको पता होना चाहिए संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथम। या आपका मन है यहाँ हम संबोधन ही लिखें, तो आप यहाँ पर संबोधन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंक दीजिए तो। पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण, सही है। वहाँ हम लिखाए हैं आपको देखने के लिए, यानी अलग से। जैसे आपको लिखाएंगे संबंध और संबोधन को अलग से जोड़ा गया है, तो जब इस चार्ट को लिखते हैं तो इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। इसका छठा स्थान है, इसका अंतिम स्थान। ठीक है, पेन था दीजिए, उसमें इंक नहीं है। इतना लिख लिए बच्चा, लो बालक। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ आपको चिन्ह आप बचपने से याद, हमको लग रहा है कि ये होंगे, है ना। अब ये तो 3-4 क्लास जो है पढ़ना लोग शुरू करता है। कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा, है ना, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, हम आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, हम आपको डेफिनेशन लिखाएंगे जो आपको एक बार में जो है आपको समझ में आए। ठीक है, अपादान से, संबंध का, के, की, रा रे री, रा रे री, अधिकरण में और पर, में पर, संबोधन हे अहो अजी अरे, जो लिखना हो, हे अहो अजी अरे। ठीक है, ये हो गया। और ये जो चार्ट हम लिखे हैं ये आपको एकदम याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
याद, ठीक है। विभक्ति कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। कारक कितने होते हैं संस्कृत में? 6। लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए 2 क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। और ये हो गया इसका चिन्ह। क्या हो गया? चिन्ह। देखिए हम आपसे इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके आगे। लिखें नो, सुंदर राइटिंग में लिखना, ठीक है। पेन सुंदर है, कॉपी सुंदर है, बस उस पर जो आप लिख रहे हैं वो गोबर है। क्या है? देखिए प्रथमा विभक्ति कौन सा कारक होता है? यहाँ देखेंगे सबको। प्रथमा कर्ता, सबको आपको बोलना है इस लाइन को, ठीक है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, संप्रदान, पंचमी, अपादान, क्या? षष्ठी, सप्तमी, प्रथमा, संबोधन। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? यहाँ देख, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन या संबोधन। संबोधन में हर समय प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तो आपको ध्यान इस बात का और रखना है, जैसे हम आपको पूछें, ये आपसे पूछता है जैसे अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। अब ध्यान रखेंगे अपादान कारक में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। जैसे चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? चतुर्थी विभक्ति कौन सा कारक होता है? ध्यान रहेगा। एक बार हम लोग बोलते हैं, उसके बाद जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ध्यान देना हम क्या पूछ रहे हैं, इधर पूछेंगे, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ध्यान रहेगा। अब इधर बोल लिए, इसके उल्टा, इसके उल्टा बोले। प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, प्रथम। अच्छा आपसे पूछा जाए तो बता देंगे कि नहीं बता देंगे? 2 नंबर, कितने नंबर? 2 नंबर फिक्स है। इसे ऐसे करके प्रश्न पूछा, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। समझ में आ रहा है? संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथम। ध्यान रहेगा कि नहीं? करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तृतीया विभक्ति में कौन सा कारक होता है? चिन्ह नहीं पूछता है, चिन्ह तो हिंदी के लिए हम लोग लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आपका कौन, इसको नोट कर लिए हैं सबको। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको याद कर, कल हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। आज हम चश्मा नहीं लाए हैं कि है? आगे देखिए, कर्ता फर्स्ट नंबर ना, कर्ता कारक, कर्ता कारक। इसकी विभक्ति बताइए तो कौन सा होता है? प्रथम। इसके ब्रैकेट में लिखेंगे प्रथम विभक्ति, विभक्ति, ठीक। इसके नीचे जो है अंडरलाइन करके, अंडरलाइन यानी जो जैसे लिखना हो आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। आज 20 तारीख में, और आपको बताया गया तो लगभग 5 जनवरी तक हम लोग क्या करेंगे, पूरा ग्रामर ख़त्म कर लेंगे। उससे पहले भी हो सकता है। लिखिए, कर्ता कारक लिखिए, डैश दीजिए। क्रिया का संपादन करने वाला, क्रिया का संपादन करने वाला या किसी काम को करने वाला, क्रिया का
संपादन करने वाला, संपादन करने वाला या किसी काम को करने वाला, किसी काम को करने वाला कौन सा कारक कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, क्रिया का संपादन करने वाला या किसी काम को करने वाला कौन सा कारक कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में हम यथा यानी उदाहरण लिखेंगे, जैसे जिसको कहते हैं राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अच्छा देखिए, पढ़ता है बच्चा, पढ़ना क्रिया है, उसी से बना है ना ये, पढ़ता है तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। क्या हो गया? क्रिया। अब पढ़ कौन रहा है? राम, यानी पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। और राम क्या हो गया? कर्ता। क्या हो गया? कर्ता। यानी जो क्रिया करता है उसको क्या कहते हैं? यानी पढ़ना एक प्रकार का काम हो गया, यानी काम यानी क्रिया हो गया, और क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? यानी क्रिया का संपादन करने वाला या किसी काम को करने वाला कौन सा कारक कहलाता है बच्चा? पढ़ना हो गया क्रिया और राम हो गया कर्ता। समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जांपल लिखिए, सीता गाती है। आप उठ के यहाँ बैठिए। सीता गाती है, सीता क्या करती है? सीता गाती है, तो गाना क्या हो जाएगा? क्रिया। गा कौन रही है? सीता। सीता क्या हो जाएगी? कर्ता। इन्हें सोचना ये तो स्त्रीलिंग है तो करती होगा। ठीक, इस प्रकार से मन में विचार नहीं आना चाहिए। देखिए, सीता गाती है। दूसरा एग्जांपल प्लीज इसको लिखो, आपको स्वयं चुनना है कौन सा करता है कौन सा क्या है। ठीक है, क्रिया का संपादन करने वाला या किसी काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। और कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथम। समझ रही है? नंदो, नंदो नाम है कि नंदू नाम है? नंदनी नाम है। इसका इंस्टाग्राम आईडी का नाम है नंदू। बहुत फेमस बच्ची है ये। आगे देखिए ध्यान से, कहें ये भी अपलोड होगा। देखिए, मोहन, मोहन खाता है। इसमें आपको चुनना है कौन सा क्रिया है कौन सा करता है। मोहन क्या करता है? खाता है। हमको नहीं लगता इसमें कोई परेशानी हुआ होगा। नहीं, दो चीज़ें हम लिख रहे हैं, लेकिन वही सेंटेंस जब लंबा हो जाए थोड़ा सा कठिन होगा, है ना? उसमें भी कठिन नहीं होगा, आपको पता चल। जैसे राम आम खाता है, तो खाना क्या हो गया? क्रिया। खा कौन रहा है? तो राम। राम क्या हो जाएगा? यानी जो खाने काम करता है उसको क्या कहते हैं? करता। राम पढ़ता है, तो पढ़ कौन रहा है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? और जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? और दूसरा, सीता गाती है। गा कौन रही है? गाना क्या हो गया? क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? बस। अब जस्ट क्या लिखा है? मोहन, मोहन खाता है, तो खाना क्या हो गया? क्रिया। और खा कौन रहा है? मोहन। क्रिया करने वाला क्या कहलाता है? करता। बस आप ध्यान रखिए, आपको कारक पहचानने के लिए आना चाहिए। उसके बाद तो हम लोग फोड़ ही देंगे, 90-95 तो आएगा ही, है ना? अब जस्ट आप लिखिए कर्म। क्या लिखिए? दूसरा नंबर क्या लिखेंगे बच्चा? कर्म। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। बोले देखिए, कर्ता का प्रभाव, कर्ता का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है,
उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे। कहते हैं सॉरी, कर्ता का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में है जैसे राम, आम खाता है। हम लोग जो है क्रिया और कर्ता चुनना हम सीख चुके हैं कि नहीं? राम आम खाता है यथा में है। जैसे ध्यान देंगे बच्चा तो खाना क्या हो गया बच्चा? क्रिया, खाता है यानी क्रिया हो गया। और खा कौन रहा है? राम, यानी जो खाने काम करता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता। अच्छा एक बात बताएंगे बच्चा, राम खाता है, राम हो गया कर्ता, खाना हो गया क्रिया। क्या खाता है? आम। आम को खाता है, किसको खाता है? तो राम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो आम खाएगा बच्चा, आम क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, है ना? खत्म नहीं होगा, सिर्फ गुठली बचेगा और छिलका बचेगा। यानी राम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर। तो आम क्या हो गया? कर्म। आम क्या हो गया? लिखिए। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे। मोहन, मोहन को क्या खिलाए बताओ? अच्छा लिख लो, मोहन अंगूर। तुमको हम रुष्ट नहीं करेंगे। मोहन अंगूर खाता है। अंगूर को क्या कहते हैं संस्कृत में? द्राक्षा फलम। क्या कहते हैं? फलम। आपको हम सिर्फ हिंदी में भी पढ़ा रहे हैं, जस्ट खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग संस्कृत में आ जाएंगे, ठीक है? क्या लिखे हैं बच्चा? कौन? मोहन ना। तो मोहन क्या खाता है? अंगूर खाता है। अंगूर खाता है। जिसको नहीं आएगा कहेगा मोहना अंगूरम खादती, तो अंगूर का अंगूर लिख देगा वो। अंगूर खाता है तो खाना क्या हो जाएगा? क्रिया। अब खा कौन रहा है? यानी जो काम करता है खाने का उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और क्या खा रहा है? तो अंगूर क्या हो जाएगा? उसमें जिसमें वो लटका हुआ रहता है वही बचेगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा भूख लगा हो तो भी खा जाए। तो अंगूर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्म। यानी जो है दूसरा एग्जाम्पल, खाता खाता बहुत हो गया, लेकिन मोहन, मोहन नहीं, क्या लिख सकते हैं? सीता लिखिए। सीता। इसी बहाने ईश्वर का नाम आपके कॉपी में लिखा रहा है ना? आप बोलते तो हैं नहीं। अब प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं आपको जो नाम प्रिय हो, है ना, राम कृष्ण राधा, जो आपको प्रिय हो, शिव, आप उसका क्या करिए? नाम जप करिए, उच्चारण करिए, ठीक है? आप सब भी करिए, हम भी करते हैं। सबको अपना अपना काउंटर खरीदेंगे, ठीक है? हम काउंटर आज भूल गए घरे पर। काउंटर कम से कम 10,000 5,000 जितना हम नाम जप कर सकते हैं करिए, ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं। इधर क्या लिखे हैं? सीता के बाद नहीं बोले। सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ती है। महाराज जी वाह, जब वो हंसते हैं आप लोग को पते हैं, सो एलिगेंट जस्ट लाइक अ वाव। अगले, सीता पुस्तक पढ़ती। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, यहाँ लिखते हैं ना, सीता क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती है। अच्छा एक बात बताएंगे बच्चा, पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया। इसको सुंदर से लिखते हैं रे। सीता पुस्तक पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती है। तो पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब पढ़ने काम कौन कर रही है? सीता क्या हो जाएगा? कर्ता। क्या हो जाएगा? सीता कर्ता हो गई। और क्या पढ़ रही है? उसको पढ़ने से पुस्तक का प्रभाव उस पर पड़ेगा। अच्छा पुस्तक रहा तो उसको ज्ञान मिलेगा, है ना? तो पुस्तक पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पुस्तक पर पड़ेगा, और पुस्तक का प्रभाव उस पर भी पड़ सकता है, नहीं पड़ेगा? अच्छा रहा तो सीखेगी कुछ, और ज़्यादा पलटी उल्टेगी तो किताब फट हो सकता है। अब प्रेम से रखेगी तो ठीक ठाक चलेगा। कहने का मतलब सीता का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। उसको क्या कहते हैं?
कर्म। और देखिए आप इसमें कुछ एक शब्द छिपा हुआ जिसको को कहते हैं। क्या कहते हैं? को। जैसे राम आम को खाता है, आम को खाता है। मोहन अंगूर को खाता है। सीता पुस्तक को पढ़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कर्ता ने कर्म को, जिसके साथ को लगा होता है उसमें कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। और जस्ट इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे दोनों में जो है, जब संप्रदान में भी होता है को और को लिए, के लिए, को और के लिए, दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे। ठीक है। जैसे एक और लिखिए, इसी का एग्जांपल एगो लिखिए। लिखिए मोहन धोबी को कपड़ा देता है। मोहन धोबी को कपड़ा देता है। जब हम आपको संप्रदान पढ़ा रहे होंगे उस समय हम आपको बताएंगे। मोहन धोबी को कपड़ा देता है। अच्छा, कपड़ा देने के बाद उससे लेता भी होगा, नहीं लेता है? ये कहने का मतलब है, बोले लिखते हैं पहले इसको तब बताएंगे। वहां पर देखिए को वहां भी है, संप्रदान को के लिए है कि नहीं, और इसमें कर्म में भी क्या है? को छिपा हुआ है। तो दोनों को में, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। और जब हम संप्रदान पढ़ाएंगे उसमें जब कोई किसी वस्तु को दान में दे दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? जैसे राजा गरीबों को वस्त्र देते हैं, देने के बाद ले तो नहीं लेगा, फिर वो तो दे दिया है। जब एकदम से देने, यानी साफ जिसको कहते हैं, ये आपका हो गया, तो उसमें संप्रदान लगता है। क्या लगता है? लेकिन जब क्या मोहन लिखा है, मोहन जब धोबी कपड़ा देता है फिर ले लेता है। मोहन धोबी को कपड़ा देता है, कपड़ा देता है। ठीक है, तो देना क्या हो गया? क्रिया हो गया। दे कौन रहा है? तो मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता। क्या हो जाएगा? कर्ता। और किसको दे रहा है? धोबी को दे रहा है। धोबी को दे रहा है, फिर वापस भी क्या कर रहा है? ले रहा है। और कर्ता ने कर्म को, कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय। तो कर्म को यहाँ पर कर्म हो जाएगा बच्चा। और क्या देता है बच्चा? कपड़ा देता है, या कपड़ा को देता है। तो कपड़ा ले जाएगा तो उसको पटकेगा, धोएगा, तो उसमें क्या होगा? उस पर प्रभाव पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कपड़ा भी क्या हो जाएगा? कर्म। इसमें क्या क्या कर्म हो गया? बात समझ में कैसे? देना क्रिया। दे कौन रहा है? मोहन। किसको दे रहा है? धोबी को। क्या दे रहा है? कपड़ा को दे रहा है। कपड़ा का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बस हो गया। एक और लिख लीजिए, राम ने रावण को मारा। यहाँ देखिए सम में कर्ता में जो है ना बच्चा ने छिपा हुआ। क्या छिपा हुआ है? ने। राम ने रावण को मारा। बनाइए तो इसको, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। हम लोग यहीं रखेंगे और कंटिन्यू आगे भी पढ़ें। राम ने रावण को मारा। आप लोग बनाए ये क्या होगा? राम क्या होगा बच्चा यहाँ पर? कर्ता। अब मारना क्या हो जाएगा? क्रिया। किसको मारा? राम ने रावण को मारा। मारा तो मारना क्या हो गया? क्रिया। कौन मारा है? राम। राम क्या हो जाएंगे? कर्ता। और किसको मारा है? रावण को। राम ने पूरा हो जाएगा ना बच्चा, कर्ता। रावण को मारा है। और आपको पता है जिसके साथ को लगता है और जिस पर राम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है। राम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो यहाँ रावण क्या हो जाएगा? कर्म। क्या हो जाएगा? हमको लगता है आपको अच्छा समझ में आया होगा, है ना। तब 3 एग्जाम्पल लिखिए, आपको घर से बना के लाना है। उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया सब चुन के लाना है। ठीक है, लिखिए। रमेश फल खाता है। रमेश फल खाता है। रमेश फल खाता है। सीता गीत गाती है। हम लोग विष्णु शब्द रूप मिलाए ही नहीं ना। सीता गीत गाती है।
और अंतिम लिख सकते हैं मोहन, मोहन क्या लिखा है, घर जाता है, मोहन, मोहन नहीं नहीं वो दूसरा हो जाएगा, मोहन घर जाता है, बस। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे कल इसी समय पर।